देखो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, हमने जो एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था आरएक्स। ये था हमारा एल्काइल हैलाइड। तो इसका क्लासिफिकेशन करने के बाद में जो है आज हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है जी बाय हैलोजिनेशन। बाय हैलोजिनेशन आप ये भी बोलते हैं, इसे ये भी बोल सकते हैं बाय एल्केन की ही रिएक्शन होती है। ठीक है जी, पहला मेथड है हमारा हैलोजिनेशन द्वारा। अब हैलोजिनेशन द्वारा क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं जो ये आरएक्स हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर जो है हमें इस आरएक्स की फॉर्म में क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो हमें जो है आर एफ भी पढ़ना है, सीएल भी पढ़ना है, आर बी आर भी और आर आई भी, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है जी। अब से जो पहले मतलब 8-10 हमारे टाइम में जो है 2011 के आसपास जो है तो ये दो टॉपिक हुआ करते थे हमारे सिलेबस में बस। अब क्या है हमारी कॉमन टॉपिक है एल्काइल हैलाइड, तो हमें ये पढ़ना पड़ता है। तो हम जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम इन सभी के लिए बेस्ट मेथड पढ़ेंगे। एल्काइल फ्लोराइड बनाने का जो बेस्ट मेथड होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन, अभी आप क्या पढ़ेंगे वो इससे पढ़ेंगे। अगर हम आरएफ बनाना है एल्काइल फ्लोराइड बनाना है तो स्वार्ट्ज रिएक्शन आएगी, आगे ही बताऊंगा, उससे पढ़ेंगे। अगर हमें सीएल और बीआर बनाना, जैसे बीआर तो होन्स डी का रिएक्शन है, वहां भी हम इसे बना सकते हैं। और आपका ये आपकी फिंकलेस्टीन रिएक्शन है, अभी आगे पढ़ेंगे वहां। और हैलोजिनेशन जो है उससे आप ये दोनों मेनली ये पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इन दोनों को हम जो है हैलोजिनेशन के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें, देखो इसमें जो है मीथेन की रिएक्शन कराओ क्लोरीन के साथ सनलाइट में, तो क्या होगा जी CH3Cl हो जाएगा। अब ये रिएक्शन तब तक इसके पास हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलती है। CH3Cl प्लस Cl2 तो क्या बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, यहाँ ऊपर HCl बाहर निकलेगा। अभी इसमें और भी है तो CH2Cl2 प्लस Cl2 तो क्या बनेगा CH3 प्लस HCl, CH3 प्लस Cl2 CCl4 प्लस के HCl। अब इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो गए तो अभी रिएक्शन नहीं रुक रहा, तो उसका नाम क्या है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड पायरीन भी बोलते हैं जिसे, क्या नाम है इसका पायरीन। पायरीन बोलते हैं जो आग बुझाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कहीं आग लग रही है तो इसके ऊपर जैसे इसके छिड़काव किया जाता है तो आग के ऊपर जो है ये एक लेयर बना लेती है। ठीक है, लेयर बनाने के बाद में उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती है, और जहां ऑक्सीजन नहीं होगी बिल्कुल भी वहां आग नहीं जलेगी, तो आग अपने आप ही बुझ जाती है। और देखा होगा आपने स्कूल में जो अग्निशमन नहीं है ना बुझाने के लिए तो उसमें CO2 का यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है, तो ये हमारा हैलोजिनेशन के द्वारा आप यहाँ Cl2 या Br2 भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो इस तरीके से हम जो है यहाँ हैलोजिनेशन के द्वारा एल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे, मेनली मिथाइल क्लोराइड। ठीक है जी। आप इसके लिए यहाँ CH4 की जगह आप जो है ना C2H6 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं C2H6, तो यहाँ क्या बन जाएगा C2H5Cl, ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा। ठीक है जी। मतलब इसी तरीके से बिल्कुल उसी रिप्लेसमेंट में जो है ये हटते चले जाएंगे। तो ये है, इसमें ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या बनेगी क्लोरोफॉर्म, ये आपकी बनेगी क्लोरोफॉर्म। तो बेटे इसमें क्या है, तो हैलोजिनेशन के द्वारा हम जो है इनका यूज करेंगे। अब आप इसमें जो है ना आपने CH4 लिया ना, या तो CH4 लोगे या C2H6 लोगे, तब आपका सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यदि आपने इसमें अलग ले लिया ना कुछ
एल्केन अलग तरीके का ले लिया तो फिर इसमें जो है मिक्सचर बन जाता। एनसीईआरटी क्वेश्चन में तुम्हें जो है जब पढ़ेंगे तो वहां कुछ देखने को मिलेंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे तब वहां बताऊंगा, लेकिन अभी जो है हमें जो है केवल CH3Cl या C5Cl ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी, या CH3Br CH3+5Br। तो एक हैलोजिनेशन मेथड होगा जी बनाने का, एल्काइल हैलाइड बनाने का, मेनली किसको बनाने का, CH3Cl और C+5Br, ठीक है जी। तो फर्स्ट मेथड ये हुआ। अब सेकंड मेथड देखो जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मेथड देखो, देखो जी सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या है भाई, एल्कीन, भाई एल्कीन से जो है हमें एल्काइल हैलाइड बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे देखो जी। सपोज करो आपके पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसमें जो है HBr मिला, ठीक है। HBr मिलाने के बाद में ये आपका बन गया एक H यहां मिला वो Br CH3 CH2 Br, ठीक है जी। अब ये क्या, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर चलो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकली तो है, सिमेट्री ना बंटी, डबल बॉन्ड के इधर इधर क्या है बिल्कुल सेम है। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए ना तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी बनाने में। देखो यहाँ HBr दिया, ठीक है जी, H पॉजिटिव बना होगा, Br क्या बना होगा। अब क्या है कि रिएक्शन तो कहां होगी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगी। अब मुझे ये बताओ, ये H यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा, एक का तो पता करना होगा। अगर आपने H का पता कर लिया कि यहां जुड़ेगा तो Br यहां जुड़ जाना, अगर आपने H का पता कर लिया यहां जुड़ेगा तो Br यहां जुड़ जाना। तो आपको एक का पता करना कि कहां जुड़ेगा। देखो यहां तो मैं कहीं भी जोड़ देता क्योंकि यहां भी तो H है, यहां भी, लेकिन दोनों में अंतर थोड़ी ना कुछ, लेकिन यहां है, यहां सिमेट्री नहीं बनती। देखो डबल बॉन्ड के इधर और इधर का इससे क्या अलग अलग है, तो इसको बोलता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जब रिएक्शन करेंगे किसी पोलर कंपाउंड के साथ, पोलर तो है बॉन्ड, इसमें आयन बन रहे हैं, पोलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो कहां जाके जुड़ेगा, यहां जुड़ेगा या यहां जुड़ेगा। जो समस्या है इस कहां जुड़ना चाहिए थी नेगेटिव वाला पार्ट, ये बताया था मार्कोनिकोव रूल। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट का जो चैप्टर था मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल ने ये बात बताई थी, सुन लो मार्कोनिकोव रूल ने क्या बताया था। यहाँ राइट दी शॉर्ट नोट मार्कोनिकोव रूल नहीं आने का, क्योंकि वो एल्कीन के अंदर का टॉपिक था, ठीक है ना, वो 11वीं क्लास में बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए मार्कोनिकोव रूल क्या है। मार्कोनिकोव ने बताया था कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो एल्काइन भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ इसे लेकर चलूंगा ये एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी पोलर कंपाउंड के साथ करने पर नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे H कम होते हैं, जिस पे H कम होते हैं। तो CH3 CH Br CH3, ठीक है जी। तो नेगेटिव वाला पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां H कम होंगे। तो ये मार्कोनिकोव रूल था। इसका नाम क्या बनेगा जी, 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो बेटे, तो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी और ये कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। तो समझ गए क्या था मार्कोनिकोव रूल, किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी पोलर कंपाउंड के साथ, पोलर हो जिसमें बॉन्ड बनते हो, जिसमें आयन्स बनते हो, जिसमें आयन्स बनते हो। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी पोलर कंपाउंड के साथ करने पर नेगेटिव वाला पार्ट डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जुड़ता है जिसपे H की संख्या। इसका कारण भी है नहीं, इसका कारण है कि यही क्यों जुड़ा, इन्होंने इसको प्रूफ किया, लेकिन हमारे यहाँ प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ नहीं पढ़ना। लेकिन आप देख सकते हैं भाई, देखो इसमें क्या होगा, या तो आप Br को यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो। उसने दोनों जगह जोड़ के देखा, जब यहाँ जोड़ा, जब इसे ब्रेक करूंगा
तो देखना यहाँ ये नहीं बढ़ेगा, इसमें देखो यहाँ जब मैं इसे ब्रेक करूंगा कार्बोकैटायन बनाऊंगा, Br को हटाऊंगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाना, प्लस आ जाना, Br माइनस के रूप में अलग निकल जाना। तो ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या है, ज्यादा स्टेबल है ना। ये एक तो ये बनता है, चलो एक अगर मैं Br कहाँ यहाँ जोड़ दूं तो जो अगर इसमें बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस, ये तो बनेगा। अब इंटरमीडिएट जिसका स्टेबल होता है ना, ठीक है जी, वो रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है। मैंने Br एक बार यहां जोड़ के देखा था तो ये बना, जब इसे हटाऊंगा Br को इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बढ़ेगा। जब मैंने Br यहां जोड़ा और यहां जोड़ने के बाद में जो है इस Br को हटाऊंगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो बात आगे समझ में भाई, जब इसमें तुम यहाँ Br यहाँ जोड़ दोगे, यहाँ जोड़ दोगे ना तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br, ये बढ़ेगा ना। तो ये अभी एक और होगा CH2 Br, ये बढ़ेगा ना भाई। एक बार अगर Br यहाँ जोड़ा तो ये बना, एक बार अगर मैं यहाँ जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो जब इसका इंटरमीडिएट बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है जी। जिसका इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट होगा मेन, वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। अगर आपको मेन प्रोडक्ट का पता करना ना तो मेन प्रोडक्ट बेटे वो होगा जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। अब बेटे यहाँ देखिए प्लस आई इफेक्ट है, इस पे तो एक साइड से प्लस आई, जो नेगेटिव जो क्या है प्लस आई है ना, जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करता, जब इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर करेगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इधर से देखना, इधर से तो यो भी कम करेगा और इधर से यो भी, इधर से यो भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा, इधर से यो भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा ना, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर से यो भेज रहा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं किसके लिए, इसे, तो प्लस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ केवल एक साइड से भेजे हैं इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल कौन है, ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल तभी तो होगा अगर पॉजिटिव चार्ज कम है। भैया अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो फिर ये माइनस वाले से जुड़ने की कोशिश ना करेगा। अब आपको यही तो पता करना है स्टेबल देखने के लिए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम बच रहा या यहाँ कम बच रहा। इधर से तो ये इलेक्ट्रॉन चल दिया, इसने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन, इधर से इसने ट्रांसफर कर दिए, दो साइड से ट्रांसफर हो रहे हैं। जब दो साइड से ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसके पॉजिटिव को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इधर से केवल एक साइड से हो रहे हैं, ठीक है जी। चाहे बेशक बड़ा ग्रुप है उस चीज से कुछ नहीं, लेकिन दो साइड से मार होना अलग ही बात है, ठीक है जी। तो दो साइड से, इधर से भी और इधर से, तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो यो माइनस वाला यहाँ इसलिए जुड़ रहा है डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जिस पे एच कम है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल रहता है। इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, इस वजह से जो है मेन प्रोडक्ट। लेकिन आपको जो है ना ये बीएससी की बातें हैं, आपको जो है एक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप तो केवल ये आपको क्या पढ़ना भाई, कोई एनसिमेट्रिकल एल्केन आ जाती है और उसकी रिएक्शन अगर किसी पोलर कंपाउंड के साथ करनी पड़ जाती है तो नेगेटिव वाला पार्ट जो है डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन कर देगा, स्पेस कम। बस आपको ये ध्यान रखना, मार्कोनी बोर्ड ने ये बात बताई। ये तो मैंने बताया आपको यो यहाँ क्यों जोड़ा। मैंने जब यहाँ जोड़ के देखा तो यो बना, और जब यहाँ जोड़ के देखा था तो यहाँ भी आर जोड़ दो वो बन गया। फिर मैंने देखा इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है या इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, तो ये इस वाले का जो है सेकेंडरी वाले का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था इंडक्टिव इफेक्ट से। जो मैं बता रहा था ना इधर से प्लस जाना, जैसे 11th में पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट होता। तो ये है मेन प्रोडक्ट, समझ में आ गई बात, हमें मेन प्रोडक्ट ही लिखना। अब क्या है, अब देखो इसमें आप जो है HBr ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HI ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या बेटे, इसे नोट कर लो पहले, चलो मैं बताता हूँ। चलो देखो अब क्या हुआ, अब इसका चलो ये तो मार्कोनी का आपने बता देता। अब एक खरास इफेक्ट भी, एक दूसरा इफेक्ट था खरास इफेक्ट, उसमें क्या उसे एंटी मार्कोनी का बोलते हैं। उसने क्या है इसका विरोध करना चाहा कि देखो कहीं ना कहीं वो फेल तो नहीं हो रहा, तो उसे एक जगह ऐसी मिल गई जहां वो फेल हो गया। कहां मिली थी, कैसे गई,
देखो इसमें क्या था, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस के HBr, ठीक है। यहाँ परोक्साइड लिया है इसने, परोक्साइड जानते हो क्या होता है, जहां दो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, जैसे कि जहां दो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं परोक्साइड। तो जब मैं इसे ब्रेक करूंगा ना तो ये क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे जी। क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे जी। अलग ही क्लास में है ये। अब इसकी रिएक्शन कराई परोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ, तो आप क्या काम करोगे, इस Br को कहां जोड़ोगे, CH में जोड़ोगे। पहली बात तो इसमें आयन मत पढ़ो, H प्लस Br माइनस, क्योंकि ये आयन में नहीं टूटता, आयन नहीं बनता है, वो यहां नहीं बनता आयन, ही मार्कोनी काम में आयन बनता है फ्री रेडिकल बनता। ये जो परोक्साइड कटान है ये से मजबूर करता फ्री रेडिकल बनाने के लिए, खुद भी फ्री रेडिकल में टूटता और इसे भी अपने रंग में ले लेता, इसे भी फ्री रेडिकल में। तो यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल जानते हो कब बनते हैं, ये H प्लस और माइनस कब बनते हैं, नेगेटिव तो तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को, पॉजिटिव जो बनता है जब इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बेटी फ्री रेडिकल जब बनते हैं जब ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, अब कोई बॉन्ड बनना था A और B के बीच में। अब क्या काम हुआ, अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन B पे चले जाए तो B क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, और ये क्या बना लेगा प्लस। और अगर इसमें ऐसा हो जाए कि भैया तू अपना इलेक्ट्रॉन रख ले और मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये हो फ्री रेडिकल। जब बस अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, बॉन्ड टूट गया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया। और ऐसा पता कब हो, जब दोनों की ताकत लगभग एक सी हो, क्योंकि ये तो ले नहीं सकता। ताकत का मतलब है किससे पता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। चलो वो अलग सी बात है, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। HBr परोक्साइड, तो आप एकदम तुरंत ये सोचेंगे Br यहां छोड़ दो, लेकिन ये जो है ऊपर ना ये से यहां जोड़ने देगा, जो यहां जुड़ेगा CH3 CH2 CH2 Br। नेक्स्ट ये जो Br वाला पार्ट है ना वो यहां, इसका भी कोई रीजन होगा, इसका भी कोई, तो यहां भी स्टेबिलिटी का वो है ये रीजन। इस कंडीशन में ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। प्राइमरी जो फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब होगा क्या, चलो अब इस चीज की एक खासियत हो रहा है, जो रिएक्शन जो एंटी मार्कोनी को रूल है क्या है, लेकिन इसकी एक खासियत हो रहा है जो केवल HBr पेरोक्साइड में होगा, केवल HBr के साथ होता है। ऐसा अगर तुमने है HBr की जगह पता क्या ले लिया, HCl ले लिया ना, ठीक है जी, या HF ले लिया या HI ले लिया और बेशक पेरोक्साइड ले लो, तो मार्कोनी को रूल लगेगा। क्या लगेगा, मार्कोनी को रूल लगेगा जी। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये बता दूंगा। तो एंटी मार्कोनी को रूल जो है ना केवल HBr पेरोक्साइड लगेगा, केवल अगर HBr पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनी को रूल है, नहीं तो अगर HBr की जगह HCl भी दे रखा ना, ठीक है जी, या HI भी दे रखा तो मार्कोनी को रूल लगेगा, चाहे बेशक इसने पेरोक्साइड दे रखा, वो कोई फर्क नहीं डालने का, केवल इफेक्ट जो डालता है किस पे, HBr पे। इनके साथ क्यों नहीं डालता, तो इफेक्ट क्या कारण है वो देखो। HF और HCl जो है इनकी तो बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती जो इसे तोड़ सकेगा पेरोक्साइड, इनकी बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती जो पेरोक्साइड जो है इनकी बॉन्ड लेंथ को ब्रेक कर सके। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हुए जी, इसलिए दोनों। अब बचा आपका HI, HI से मुड़ी करता क्योंकि इसमें क्या बना है, फ्री रेडिकल बना है। अब जब इसमें I फ्री रेडिकल बने ना तो उस I फ्री रेडिकल को यहां रिएक्शन करनी चाहिए थी जाकर, लेकिन होता क्या है, तो I फ्री रेडिकल अपने आप में रिएक्शन करके I को बना ले, जो यहां रिएक्शन तो करना चाहता नहीं, जो आपस में खुद ही जुड़कर HI फ्री रेडिकल खुद ही जुड़कर क्या बना ले, I2 बना ले, जबकि Br फ्री रेडिकल जाकर अटैक कर दिया। तो ये रिएक्शन केवल एप्लीकेबल है HBr, आपसे रीजन नहीं पूछेगा वो,
कि क्यों नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ तो बॉन्ड लेंथ का रीजन है। और HI के अंदर क्या है, फ्री रेडिकल बनते हैं, आई फ्री रेडिकल बनता है, तो आई फ्री रेडिकल को अटैक करना चाहिए यहाँ, लेकिन ये आई फ्री रेडिकल अपने आप ही इतना रिएक्टिव है, ये आपस में रिएक्शन करके आई बना है, तो इस वजह से रिएक्शन में HI में भी नहीं होती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन बोर्ड में देखने को मिल जाती है जी पेपर में, एल्कीन से जब आपको एल्काइल हैलाइड बनाना पड़ता तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इसमें क्या मार्कोनिकोव रूल, नेगेटिव वाला वहां जुड़ेगा जहां H, एंटी मार्कोनिकोव में एक बात का ध्यान रखना, पेरोक्साइड लेंगे केवल HBr और बाकी कोई ले लिया तो मार्कोनिकोव रूल से, तो कोई दिक्कत, समझ में आई बात। तो पहला हैलोजिनेशन पढ़ा था हमने, अब क्या पढ़ा है, एल्कीन से किस तरीके से। अब देखो, अब एल्कोहल से देखो किस तरीके से बनाऊंगी, देखो एल्कोहल से देखेंगे जब हम, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से किस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड बनाते। देखो इसमें क्या है, ग्रोव रिएक्शन भी बोलते हैं, ग्रोव रिएक्शन, ग्रोव रिएक्शन भी बोलते हैं। चलो अल्कोहल से कैसे बनाओगे, देखो दो मेथड है। सबसे पहले तो ये देखो, जैसे सपोज करो आपने ये लिया CH3 CH2OH, आपने HCl से रिएक्शन बना, पहली बात तो HCl की इतनी क्षमता नहीं है, जो HCl जो है OH को हटा के Cl जुड़ जाए, ठीक है जी, इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल जो नहीं है, मतलब Cl की भी बोलने की OH को हटा के खुद हट जाए, लेकिन यहाँ ZnCl2 लेंगे, अगर ZnCl2 नहीं लूंगा तो रिएक्शन जो नहीं होने की, जो हेल्प कर रहा है रिएक्शन करवाने, ठीक है जी, और गर्म भी करनी पड़ेगी, तो क्या बनेगा, H और OH क्या निकल जाएंगे बाहर, क्या बनेगा CH3 CH2 Cl+, ठीक है जी। अब देखो ये तो प्राइमरी हुआ, सपोज करो सेकेंडरी हो, CH3 CH OH CH3 प्लस के HCl ZnCl, तो क्या होगा H और OH बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा Cl CH3 CH Cl CH3, ठीक है जी। इसका नाम तो जानते होंगे आप, क्या इथाइल क्लोराइड, और इसका वैसे नाम जानते हो 2-क्लोरो प्रोपेन, 2-क्लोरो प्रोपेन। देखो जी, ठीक है। अब टर्सरी की बात करता हूं बेटे, टर्सरी में आपको ये लेना पड़ेगा CH3 OH प्लस के HCl। इस रिएक्शन के अंदर आपको ZnCl को लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसके इंटरमीडिएट बहुत स्टेबल है। देख लो, अगर मैं इस OH को हटा दूं तो सब पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इस OH को हटा दूंगा तो यहाँ पॉजिटिव ना आने का, जब इस पर पॉजिटिव आओगे तो इधर से तो यो कम करेगा इलेक्ट्रॉन, इधर से यो और इधर से, ठीक है, तो पॉजिटिव बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, ठीक है, जो स्टेबल है, तो इसमें क्या होगा, तो बेटे यो इसमें ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ Cl ऐड होगा, CH3 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 Cl प्लस के H2, इसका नाम तो जानते हो 1 2 3 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, ये टर्सरी अल्कोहल है आपका, जो आपका क्या है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। तो एक रिएक्शन तो ये हुई, अल्कोहल से आप ऐसा बना सकते हैं, मैंने यहाँ तीनों बना के दिखा दिया, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्सरी भी। HCl और ZnCl तो कैटलिस्ट का काम करेगा, जो इसकी हेल्प कर रहा है रिएक्शन करवाने में, रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन हो जाती है। टर्सरी अल्कोहल में कोई जरूरत नहीं पड़ती जब HCl से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ये ज्यादा अपने आप में खुद रिएक्टिव, भाई रिएक्टिविटी बढ़ाने का काम ZnCl2 कर रहा है, खुद रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए टर्सरी अल्कोहल से ZnCl2 की आवश्यकता नहीं, तो ये हमारा अल्कोहल से एक ही। दूसरा देखो
अल्कोहल से कैसे बनाऊंगा, PCl5 से। जो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केमिस्ट्री में जहां भी नहीं दिखाई देगी एक ही तरीके से होगी, ध्यान रखना। आज ध्यान कर लो इसे, हर जगह फिर इसी तरीके से करना। देखो आपने C2H5OH लिया, ठीक है, प्लस आपने PCl5 मिलाया। PCl5 मिलाने के बाद क्या होगा, देखो जब भी PCl5 रिएक्शन करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो PCl3 बनना ही बनना, POCl3 बनना ही बनना है इसमें। अब होगा क्या, एक Cl तो इधर आ जाओगा, एक Cl इधर आ जाओगा, तो क्या बनेगा C2H5 Cl प्लस के PO Cl3 प्लस के HCl, जो तो बनना ही बनना है POCl3 को, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड POCl। जब भी PCl5 रिएक्शन करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में POCl3 तो बिल्कुल अलग है, 100% बढ़ेगा हर रिएक्शन में, जितने भी रिएक्शन तुम पढ़ोगे। C2H5Cl तो ये बना, एक थायरिल क्लोराइड से भी मैं इसे बना देता हूं C2H5OH प्लस के SO2Cl, SO2, तो इसमें भी क्या होगा देखो, एक H और एक Cl, HCl, और ये क्या बनेगा, इसे रफ कर दूं, देखो ये देख ही जाओ ना, देखो इसमें क्या होगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर और SO2 इधर, तो होगा क्या C2H5Cl, ये थायरिल क्लोराइड है जी, प्लस के SO2 और प्लस के HCl। तो अल्कोहल से हमने तीन मेथड पढ़े, एक तो ग्रुप रिएक्शन दी है जिसमें HCl ZnCl रुक गया, एक PCl5 से था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, और एक आपको था थायरिल क्लोराइड से SO2Cl2 से। इनमें सबसे बढ़िया जो बेस्ट मेथड है बनाने का एल्कोहल है ये है SO2Cl2, ये बेस्ट मेथड है जी बनाने का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे बड़े आसानी से। SO3 ये O है ना, एक इसमें SO3, तो SO3 भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, HCl भी क्या है, गैस है, C2H5Cl, ठीक है जी। तो ये आपका बेस्ट मेथड है तीनों में अल्कोहल का बनाने का, सबसे बेस्ट मेथड है आपका, वो भी इसलिए क्योंकि इसमें साइड प्रोडक्ट जो बनते हैं ना वे गैसेस होंगे। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ, तीन मेथड हमने पढ़े हेलोजिनेशन द्वारा, अल्कोहल से और एल्कीन से, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है बेटे।